अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, पीएसएल में बस 2 ही दिन रह गए हैं और शायकीन का जो एक इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है और पीएसएल की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। सबसे ज्यादा इंतजार जिस चीज का हमेशा से होता है वो एंथम का होता है और नाज़रीन वो भी सामने आ चुका है, थोड़ा थोड़ा उसका जिक्र भी हो रहा है। आयमा बेग और अली जफर ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है। अब देखना है कि खिलाड़ी कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, लीग कहां पर स्टैंड करती है, पीएसएल को कैसे हम डिफरेंट कर सकते हैं दूसरी लीग से। नाज़रीन इस हवाले से बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन दूसरी जानिब आज हमने एक गेस्ट को ऐड किया है जो हमारे साथ स्टैट्स के हवाले से बात करेंगे, ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया बताएंगे हमें क्रिकेटर्स का। नाज़रीन आपकी मुलाकात करवाते हैं उमर जाहिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। अभी सब कल सरफराज अहमद की हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि वो कप्तानी छोड़ सकते हैं, कहा जा रहा है कि शायद वो कप्तानी छोड़ दें 8 साल और ये सारा कुछ, और उसके बाद फाइनली डिसीजन भी सामने आ गया कि सरफराज अहमद ने कप्तानी छोड़ दी है और रॉयली रसूल और दूसरी जानिब हमारे पास जो है वो नायब कप्तान साउद शकील हैं। क्या लगता है कि ये फैसला दुरुस्त होगा? देखिए, आगे बढ़ने का एक रास्ता था और उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया है। गुज़िश्ता 3-4 सीज़न आप देखें तो कोयटा की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। टीम उनकी इनफरादी तौर पर भी, खिलाड़ियों की कारकर्दगी और इज्तिमाई तौर पर भी, अगर आप नताइज को देखते हैं, पॉइंट्स टेबल को देखते हैं, तो कोयटा वहाँ पर फिनिश नहीं कर पाया जहाँ पर उनको करना चाहिए था, या जो इब्तदा में उनकी कारकर्दगी थी पीएसएल के। तो वो जब मुसलसल 3-4-5 नाकामियाँ होती हैं, 2-3-4 साल मुसलसल हो जाते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर चूँकि हर साल होना है, टीम ने खेलना है, तो फिर अगर खिलाड़ी तब्दील होते हैं, आप ड्राफ्ट में आप कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ की तरफ जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप ये भी सोचते हैं कि अब हमें 8 साल कप्तानी कर लिया अगर उन्होंने, तो फिर उसमें यही एक रास्ता बचता था। शैन वॉटसन को वो लाए कोच, हैसियत कोच। शैन वॉटसन खेले भी हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, और उनका ये फिर मानना था कि वक्फा होना चाहिए सरफराज के लिए बुनियादी तौर पर। तो यकीनी तौर पर एक बड़े भारी दिल के साथ कोयटा की मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया होगा कि सरफराज इस सीज़न में उनके कप्तान नहीं होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सरफराज के लिए भी और बेस्ट ऑफ लक कोयटा के लिए भी कि उनको अगर वो जाती हैं इस तरह से नए कैप्टन के साथ तो उनको कामयाबी मिले, क्योंकि उस टीम का शुमार कोयटा की अच्छी टीमों में होता है पीएसएल की। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि 6 टीमें हैं हमारी इस लीग में, और अगर उसमें भी एक कप्तान गैर मुल्की है तो फिर ये एक सवालिया निशान ज़रूर है कि हम शायद हमारे पास इतने लोग मौजूद नहीं हैं जो इतने अहल हों, और कोयटा के पास भी कोई इतना अहल खिलाड़ी मौजूद नहीं है पाकिस्तान का जो कि टीम की क़यादत कर सकता हो फौरी तौर पर। भले आप 1 सीज़न के लिए बनाएं, भले आप 2 सीज़न के लिए बनाएं, लेकिन एक चीज़ तो नज़र आ गई ना कि आपके पास नहीं है उतने खिलाड़ी। और इसी तरह से मुख्तलिफ दीगर शोबों में भी ये, अगर आप टैलेंट के ऊपर बात करेंगे तो आपको नज़र आएगा कितने ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन हैं जो पीएसएल में खेलते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए भी अभी हारिस आ गए ज़ल्मी की तरफ से, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें भी पाकिस्तान के लिए मसाइल हैं। अगर आपकी 6 टीमों में 6 लोकल विकेट कीपर्स भी ना हों, मतलब आप देखें ना, रिजवान तो पाकिस्तान के लिए खेलते ही खेलते हैं, ठीक है, हारिस भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो बाकी तमाम टीमों की तरफ अगर आप जाएं तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये शोबा भी खासा और पाकिस्तान को उसमें मुश्किलात हैं। तो ये एक तरफ तो लोग ये देख रहे हैं ना कि सरफराज हट गए हैं। सरफराज के हटने से ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ ये है कि आपके पास आपकी पूरी टीम में कोई ऐसा पाकिस्तानी मौजूद नहीं है जिसको आप क़यादत का अहल समझें और आप क़यादत उसके सुपुर्द करें। और रॉयली रसूल ने भी कोई ये नहीं है कि वो दुनिया भर में कप्तानी करते हुए आए और यहाँ पर वो कप्तानी करेंगे, तो वो भी बिल्कुल पहली मरतबा उनको ये तजर्बा होगा कि वो कप्तानी कर रहे हैं इस सतह के ऊपर। तो ये बहरहाल सरफराज के लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो बहैसियत खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हों, खेलें। वो एक फ़ाइटर क्रिकेटर हैं। उन्होंने, अगर आप देखते हैं, अंडर 19 की सतह से लेकर पाकिस्तान टीम की सतह तक जो कप्तानी की है, उनके पास अंडर 19 का वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं बहैसियत कप्तान। 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी बहैसियत कप्तान उन्होंने जीती है। फिर वो पीएसएल भी टाइटल उनके पास एक है। तो वो एक अच्छे और ज़हीन कप्तान हैं। लेकिन बहरहाल हर चीज़ ने एक वक्त आता है कि जब आप के रास्ते जुदा होते हैं। मुंबई इंडियंस ने भी हटाया उनको, रोहित शर्मा को, 5 टाइटल वो जीत चुके थे। लेकिन उसके बावजूद एक वक्त आता है कि जब आप आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ सख्त फैसले करना पड़ते हैं। यकीनी तौर पर ये एक मुश्किल फ़ैसला ज़रूर होगा, लेकिन बहरहाल ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। यहाँ पर आपको
बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात जब ज़रूरत पड़ती है तो आपकी जो जज्बाती वाबस्तगी होती है, आपको उससे हट कर खेल की बेहतरी के लिए, अपनी प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए सोचना पड़ता है, तो फिर आपको ऐसे फ़ैसले लेना पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा हाफिज़ साहब ने। नाज़रीन, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, आज के जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा एक पोलिंग मैं करना चाह रही हूँ कि कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी टीम इस बार जीत सकती है। इस हवाले से मैं अपडेट करते रहे। दूसरी तरफ आज सिमरन राघव जो हमारी रेगुलर व्यूअर है, इनकी बर्थडे है, तो इनको हैप्पी बर्थडे। हाफिज़ साहब आप भी हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। हैप्पी बर्थडे जी सिमरन, आपको बहुत बहुत आपका यौम पैदाइश मुबारक हो। आप खुश रहें और सलामत रहें और मुस्कुराते रहें। और दूसरी जानिब नाज़रीन अब सवाल करते हैं उमर से। उमर ये बताइएगा कि बाबर आजम बैटिंग के हवाले से तो मशहूर हैं ही, सभी उनसे प्यार करते हैं, बैटिंग के हवाले से नहीं जानते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई उनमें मुनफरिद सी कोई चीज़ नज़र आती है? देखिए, बैटिंग के नो डाउट के जो है क्लास तो इनकी है और ओवर द ईयर्स वो अपनी बैटिंग से डोमिनेट किया उन्होंने क्रिकेटिंग सर्किट में। और 79 मैचेस में HBL PSL में उन्होंने 2935 रन स्कोर किए और फर्स्ट बैटर बनने जा रहे हैं। 65 रन अवे है, 3000 करेंगे। लेकिन उनकी बैटिंग इतनी डोमिनेट करती है कि बाकी चीज़ें लोग जो है वो साइडलाइन कर देते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाबर जो है, वैसे तो पाकिस्तान जो फील्डर होते हैं हमेशा उन पर सवालिया निशान रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर ने सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़े, 40 कैचेस पकड़े हैं नॉन विकेट कीपर के एतबार से। तो ये सबसे ज़्यादा उन्होंने कैचेस पकड़े, तो ये उनका एक बड़ा एजाज है। बिल्कुल बिल्कुल सही। यानी इसका मतलब है कि सिर्फ बैटिंग ही नहीं, बाबर आजम हमारे जो है वो कैचेस पकड़ने में बहुत माहिर है। और अब देखना ये कि इस PSL में वो अपनी इस जो उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है वो इससे कितना ऊपर जाते हैं। हाफिज़ साहब, कमिंग टू यू, अगर हम लाइक पास्ट की परफॉर्मेंसेस देखें जो भी गुज़िश्ता साल में रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से, तो वो खासी उसमें एक तनाज़ुली का शिकार रही है हमारी क्रिकेट, और इसमें शायकीन क्रिकेट भी थोड़े से नाउमीद नज़र आते हैं। आपको लगता है कि अब PSL की ये जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, इसमें जो गुज़िश्ता परफॉर्मेंस है वो इतनी असरअंदाज हो सकती है कि कुछ अदम दिलचस्पी हो, या दिलचस्पी वैसी ही है जैसे पहले थी? देखिए, इसका तो इन्हिसार है कि टूर्नामेंट कैसे शुरू होता है, आपके टॉप क्रिकेटर्स परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जितने भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा होंगे इस टूर्नामेंट में, नवे एडिशन में, जैसा कि पहले भी होता है। अब देखना यह है कि आगाज़ कैसा होता है, मैचेस कैसे होते हैं। अगर तो सनसनीखेज़ और दिलचस्प मैचेस होते हैं तो यकीनी तौर पर शायकीन की तवज्जो आती है टूर्नामेंट की तरफ। अब तो ये उस वक्त पता चलेगा जब मैचेस शुरू होते हैं, खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान के तमाम नुमाया क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान टीम में भी खेलते हैं, जो पाकिस्तान के कौम में डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको नज़र आते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट खेलते हुए, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो अब देखना ये है कि ये शुरू कैसे होता है, इब्तिदा कैसे होती है, मैचेस कैसे होते हैं। चूँकि जो लोगों के पसंदीदा क्रिकेटर्स हैं, लोग उनको देखने के लिए तो स्टेडियम में आते हैं। अगर हम पिछले 2-3 सालों में, बरसों में जब भी क्रिकेट बिलखुसूस अगर PSL की बात करते हैं पाकिस्तान में हुई है, तो लाहौर में तो हमेशा से जो अक्सरियत मैचेस की आप देखें तो स्टेडियम भरा होता था। अब इस मरतबा ये होगा कि पहले मरहले के मैचेस होंगे लाहौर में और फिर कराची मुंतकिल हो जाएगा। तो ये एक चीज़ ज़रूर मेरा ख्याल है कि असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि कराची में PSL के मैचेस के दौरान ये हमेशा से रहा है। क्राउड के हवाले से कोई इतना ज़्यादा वहाँ पर जितना लाहौर में आता है या जितना रावलपिंडी में आता है, उतने ज़्यादा लोग कराची में PSL के मैचेस देखने के लिए नहीं आते। तो अब देखना ये है कि क्या लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब होती है ये लीग इस मरतबा, ये वाला एडिशन, या नहीं होता। ये फिर इसका फैसला होगा जब आपके मैचेस शुरू हो जाएंगे तब। बिल्कुल सही। कमिंग टू यू उमर, मुझे ये बताइएगा कि MS शहजाद, जैसा आप जानते हैं कि उन्हें किसी भी लीग में सेलेक्ट नहीं किया गया था, क्या स्टैट्स के एतबार से ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, अहमद शहजाद पाकिस्तान के वो उन प्लेयर्स में उनका शुमार है जो कि दिलेराना क्रिकेट खेलते हैं और अपने स्टाइल से खेलते हैं। उनको किसी की इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होती, और ये शॉर्टर फॉर्मेट में यही वजह है कि वो सक्सेसफुल रहे हैं, चाहे वो किसी भी लीग के लिए खेले या इंटरनेशनल T20s में खेले। और यही वजह थी कि पाकिस्तान के वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी की। 2014 में वर्ल्ड T20 में अगेंस्ट बांग्लादेश उन्होंने सेंचुरी की। तो अभी अगर PSL में उनका ना होना एक हॉल मार्क तो है, एक सवालिया निशान तो ज़रूर है। उसकी वजह ये है कि 45 मैचेस उन्होंने खेले हैं सन 2016 से लेकर 2020 तक, जिसमें से उन्होंने 43 इनिंग्स में 1077 रन स्कोर किया विद एन ओके एवरेज ऑफ 26। तो उनका ना होना तो एक कंसर्न तो ज़रूर है। और इसके अलावा 2020 तक वो 5वें नंबर पे थे इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग मोस्ट रन्स। बाकी ओवर टू यू।
चलें जी, हम तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो हमारे सामने खेलते हुए ही नजर आए। हाफिज साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि पीएसएल में वैल्यू ऑफ क्रिकेटर्स दूसरी लीग्स की निस्बत कितनी बेहतर है? यानी हमारी जो पीएसएल है, अगर हम उनका मुवाजना दूसरी लीग्स के साथ करते हैं तो क्या डिफरेंस नजर आता है? देखिए, हर मुल्क की अपनी लीग है और हर मुल्क के अपने वसाइल हैं और हर मुल्क के अपने मसाइल हैं। आईपीएल जब होती है उसको लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, बिग बैश होती है उसको लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, एलपीएल होती है उसको लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। पाकिस्तान की लीग में पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स जो दुनिया भर के लिए कशिश का बायस हैं, दुनिया भर की तवज्जो हासिल करते हैं, वो पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं। और आपको दुनिया के नुमाया खिलाड़ी भी यहाँ पर खेलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, उस तादाद में नहीं होते हैं जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग में नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी आप देखें ब्रैंडन मैकलम भी खेले हैं, क्रिस गेल भी खेले हैं, कैरन पॉलर्ड भी खेले हैं, ल्यूक ट्रॉन्की भी खेले हैं। आपको यहाँ पर राशिद खान भी खेलते हुए नज़र आते हैं, मोहम्मद नबी भी खेलते हुए नज़र आते हैं, आपको शकीब भी खेलते हुए नज़र आते हैं, तमीम भी यहाँ पर खेल के गए। फिर आपको क्रिस गेल भी खेलते हुए नज़र आते हैं। आप देखें कि उसके अलावा भी जो दुनिया के नुमाया क्रिकेटर्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तो लोग खेलने के लिए आते हैं। अब ये एक बहस है कि लोग चूँकि मवाजना करते हैं बहुत ज़्यादा इंडियन प्रीमियर लीग के साथ, उसका तो दुनिया की किसी भी लीग के साथ कोई मवाजना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो अपने क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी कशिश वही हैं। लोग अब देखें ना, कितने ऐसे लोग होंगे, आप उठा के देखेंगे जो क्रिस गेल को खेलते हुए देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे लोग बाबर आजम को, शाहीन आफरीदी को, मोहम्मद हारिस को, हारिस रऊफ को, साइम अयूब को, शादाब खान को खेलते हुए देखने के लिए आते हैं। अपने प्लेयर्स को खेलते हुए देखने के लिए आते हैं। जब अहमद खेला करते थे, अहमद उस वक्त तो खैर पाकिस्तान में होती नहीं थी बदकिस्मती से, जब ये इब्तदाई बरस हैं इसके। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग आते हैं, ठीक है कि अगर आपके नुमाया फॉरेन क्रिकेटर्स हों तो लोग उनके लिए बंद। हैरी ब्रूक भी तो खेल के गया ना। हैरी ब्रूक का शुमार कोई मामूली खिलाड़ियों में तो नहीं होता दुनिया के। और इंग्लैंड के उभरते हुए जिसके बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है, वो भी खेल के गए हैं। डेविड वीज़ा को आप देखें, वो बहुत शानदार क्रिकेटर हैं, वो भी यहाँ पर खेलते हैं। ठीक है, समित पटेल आ गए, मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं। वो पाकिस्तान में भी खेलते हैं। ब्रेवो भी खेल के गए हुए हैं, डेन ब्रेवो भी। तो ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो खेले हुए हैं। ठीक है, अब ये एक बहस शुरू होती है इंडिया के साथ, चूंकि मवाजना होता है। डिविलियर्स, हाँ, डिविलियर्स भी, वो ब्रैंडन मैकलम और डिविलियर्स दोनों। तो ये जो है ये बहस, चूंकि इंडिया के साथ मवाजना होता है ना, इसलिए लोग उसको लेते हैं इस तरीके से। लेकिन ये ठीक है, वसाइल और मसाइल की बात है। आपके वसाइल बेहतर हों, आपके मसाइल कम हो, तो आपके पास जो उसकी आप देखें ना कि जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन इन हालात में जिसमें पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, इन हालात में जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग खेली जाती है, ठीक है, आपको पाकिस्तान में अच्छे क्रिकेटर्स खेलते हुए देखने को मिलते हैं। अभी जेम्स फोकनर भी तो आए थे ना, वो भी ऑस्ट्रेलियन थे। टाइमर मिल्स आते हैं, मतलब एक बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो आपको दुनिया में खेलते हुए नजर आते हैं, वो पाकिस्तान में खेलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो उस तादाद में आपको पैट कमिंस नहीं नज़र आएंगे, आपको मिच स्टार्क नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, आपको दुनिया इंडियन प्लेयर्स कोई नज़र नहीं आएगा। श्रीलंकन क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान में खेलते हैं, बांग्लादेशी भी आकर खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये एक बहस है, इस पे होती है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में क्रिकेट जब हो रही होती है और पीएसएल हो रही होती है, तो सबसे ज़्यादा कशिश पाकिस्तान के अपने खिलाड़ियों में होती है। तो वो अपने खिलाड़ियों को देखते हैं। ठीक है कि जब आपके गैर मुल्की क्रिकेटर्स होते हैं तो उनकी वजह से एक मुकाबले की फ़िज़ा थोड़ी बेहतर हो जाती है। लोग उनको भी यहाँ पर खेलते हुए देखते हैं, तो उनको भी पसंद करते हैं। राशिद खान को आप देख लें, लोग पसंद करते हैं। आप डेविड वीज़ा को देख लें, बेन डंक यहाँ पर खेले थे। कराची किंग्स की तरफ से आप देखें, दुनिया के नुमाया क्रिकेटर्स जब खेल रहे होते हैं तो लोग उनको भी देखने के लिए स्टेडियम में आते हैं। तो एक अच्छी फ़िज़ा बनती है मुकाबले की, तो उससे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन ठीक है, जो हैं वो ठीक है। पाकिस्तान के अपने क्रिकेटर्स जो हैं यही दुनिया में आईएलटी में भी खेलते हैं, तो लोग उनको देखते हैं। बिग बैश में जाएं तो लोग उनको देखते हैं। बिल्कुल सही। लंकन प्रीमियर लीग में जाएं तो लोग उनको देखते हैं। अभी बीपीएल में बाबर खेल के आए तो आपने देखा कि कितना लोगों ने उनको वहाँ पर प्यार दिया। शाहीन जहाँ पर जाते हैं लोग उनको देखने के लिए मैदानों तक आते हैं। तो ठीक है, तवज्जो का बाइस होते हैं हमारे खिलाड़ी, जहां जाते हैं अपनी एक जगह तो बना लेते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानी बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स 2 बार पीएसएल जीत चुके हैं। कमिंग टू यू उमर, कोई स्टैटिस्टिकली यूनिक सेलिंग पॉइंट बताएं लाहौर कलंदर्स के हवाले से। जब लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल में कदम रखा था 2016 में, तो बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इनसे। और
लेकिन वो एज एन अंडरडॉग ही इमर्ज हुए और लोग मायूस होना शुरू हो गए। लेकिन 2020 में मे बी चेंज ऑफ लीडरशिप उनके लिए वर्क कर गया। सुहेल अख्तर ने कप्तानी की, अजहर अली ने कप्तानी की, हफीज़ ने, डिविलियर्स ने, लेकिन शहीद शाह अफरीदी उनके लिए जो है एक गोल्ड साबित हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। और 26 मैचेस में 17 मैचेस के अंदर जीता है थ्रू आउट द लास्ट 2 एडिशंस। क्या तो बात है। उसमें आप ये देखें कि उनका जो सक्सेस है प्रॉबली वो ये रह सकता है कि डेथ ओवर में बॉलिंग, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करना एक चैलेंज होता है। और अगर आप 8.6 के रन दे रहे हो तो एक बहुत ही इकोनॉमिकल है इस एतबार से। तो एक वन ऑफ द सीक्रेट है उनकी सक्सेस का। जैसे अभी उमर बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली मैं देखती थी कि लाहौर कलंदर्स के जो विकेट कीपर है उनका ये कहना था कि राशिद बेशक मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपने बॉलिंग अटैक पर पूरा मुतमईन है कि हमारा बॉलिंग अटैक स्टिल मजबूत है। देखिए, कहा तो जा सकता है, और उनकी जो पेस अटैक है वो एक तरह से पाकिस्तान का पेस अटैक है। उसमें आपको जमान, हारिस और शाहीन आफरीदी नज़र आते हैं। तो देखना यह है कि राशिद की कमी कौन पूरा करता है। अगर वो कर जाते हैं, जिसको भी वो खिलाते हैं उनकी जगह पर, तो फिर तो ये बात ठीक होगी। लेकिन राशिद जैसा क्रिकेटर इस वक्त आपको दुनिया क्रिकेट में किसी भी मुल्क में नज़र नहीं आता। लीग की तो बात ही आप छोड़ देना, किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए भी राशिद खान जैसा क्रिकेटर आपको नजर नहीं आता है कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी लीग क्रिकेट खेलते हैं तो वो सबके लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं। लोग उनको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से खेलें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर खेलते हुए नज़र आते हैं। तो देखना ही है कि उनकी कमी पूरी कौन करता है और किस हद तक कलंदर्स को उनकी अदम मौजूदगी में नुकसान होता है और किस हद तक वो उसको अपनी हिकमत अमली के साथ उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे आज हाफिज साहब ना थोड़े थोड़े ज़रा बड़े आराम से मोहब्बत से वो बात कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि हाफिज साहब का मूड थोड़ा फ्रेश कर दे। हाफिज साहब, सिमरन की बर्थडे है, ज़रा थोड़ा खुशी से दोबारा से विश कर दे ताकि आपकी एनर्जी जो है ना वो सिमरन तक भी पहुँचे। सारे चलते हैं, फिर उधर से उनके घर ही चलते हैं। मैं कहती यहाँ से वीज़ा लगवा के इंडिया चलते हैं। वीज़ा तो वर्ल्ड कप में लोगों को नहीं मिला, तो आपको यहाँ से कैसे मिल जाना। हाफिज साहब, दोबारा एक कराची किंग्स के बारे में बात करना चाहूँगी कि कराची किंग्स की नुमाइंदगी इस बार शान मसूद कर रहे हैं और यकीन करते हैं कि शायद कराची किंग्स जो है वो इस बार एक खासा कहते हैं ना एक अटैक, एक डिफिकल्ट, एक टफ टाइम दे सकते हैं। आप मुतमईन हैं इस बात से? देखिए, जब टूर्नामेंट शुरू होगा ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। शान ने अभी ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी की पाकिस्तान टीम की, और वो मुख्तलिफ सतह पर कप्तानी कर चुके हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो उनमें ऑस्ट्रेलिया में जैसे उन्होंने पाकिस्तान टीम की टेस्ट मैचेस में क़यादत किया तो वो लोगों को मुतासर तो उन्होंने किया। अब देखना ये है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का फॉर्मेट है। आपकी अपने मुल्क में आपने खेलना है, अपने खिलाड़ियों के जिनको आप जान रहे होते हैं उनके बारे में, उनके साथ आपने ज़्यादा खेलना होता है। कॉम्बिनेशन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जिन खिलाड़ियों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐन वक्त पर उनमें से कोई एक आपका निकल जाता है तो आपके लिए मुश्किलात होती हैं। तो शान का इम्तहान तो ज़रूर होगा बहसीत कप्तान भी और बहसीत खिलाड़ी भी कि वो कहाँ पर इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान टीम के कप्तान होते हैं तो लोगों की तवक्कुआत आपसे ज़्यादा होती हैं। लोग आपको फ़तयात देखना चाहते हैं। पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी अगर की थी, इवन कराची किंग्स की कप्तानी जब बाबर ने की थी पहली मरतबा, तो आप उठा के देखें, मेरे ख्याल 1 या 2 मैचेस सिर्फ वो जीत पाए थे। बहुत बुरी कारकर्दगी रही थी कराची की। और उससे जिस बरस कप्तानी की बाबर आजम ने, उससे उस बरस में दिफाई चैम्पियन थी कराची किंग्स, और इमाद को हटाकर बाबर को कप्तान बनाया गया था। और बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई थी कि ये पाकिस्तान के भी कप्तान है, और फिर जब एक फ्रेंचाइज के कप्तान होते हुए आप इतनी ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं तो आपके ऊपर लोगों की नज़रें भी ज़्यादा आती हैं, आपको बातें भी ज़्यादा सुनना पड़ती हैं। तो देखते हैं कि शान इसको फिनिश कैसे करते हैं। अभी तो टूर्नामेंट का आगाज़ होना है, नज़रें ज़रूर होंगी। देखिए, बाबर की भी कप्तानी के ऊपर ज़्यादा बात होगी कि वो फिनिश कहाँ पर करते हैं। रन तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये एक अलग बहस बनेगी, लेकिन उनकी भी कप्तानी के ऊपर ही बात होगी। देखें ना, एक तरफ से आपको शान मसूद हैं, एक तरफ से आपको रिजवान हैं, शादाब हैं, बाबर हैं, ठीक है जी, फिर शाहीन हैं। तो ये सारे के सारे पाकिस्तान के कप्तान हैं। रिजवान ने भी पाकिस्तान की कप्तानी की हुई है, बाबर भी पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, शान इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान है, शाहीन इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान है, शादाब जो हैं वो भी पाकिस्तान की क़यादत वो भी कर चुके हैं। तो ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की हुई, सिर्फ ये पाकिस्तान की क़यादत भी कर चुके हैं। तो अब इन सब का आपस में मुकाबला है, लेकिन जीतना सिर्फ एक नहीं है। जितनी मर्जी अच्छी कप्तानी कर ले, जीतना सिर्फ एक नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही है, और यकीन करें कि बहुत ही दिलचस्पी एक इसके अंदर मुझे नजर आती है कि जब सारे कप्तान आपस में कप्तानी का एक मुकाबला भी चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एजाज होगा जब कोई भी टीम अगर जीतती है तो। कमिंग टू यू उमर, मोहम्मद नवाज के हवाले से बात की जाए तो उनका भी कहना था, वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये उनके लिए एक नई टीम है और यकीनन वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। स्टैट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? पीएसएल की जो एक वन ऑफ द प्लसेस ये रही है कि फ्रिज प्लेयर्स का इंडक्शन, कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म साबित हुआ है काफ़ी प्लेयर्स का, और मोहम्मद नवाज उनमें से एक प्लेयर है। अपार्ट ऑफ हिज रिसेंट परफॉर्मेंसेस के उन पर काफ़ी बैकलैशेस हुए इंटरनेशनली और जस्टिफाई नहीं कर पाए अपनी प्लेस को, वो अलहदा बात है। लेकिन अगर मोहम्मद नवाज जो है वो प्लेयर है, एक इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि वो पहले प्लेयर है पीएसएल की हिस्ट्री में जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल जो है बैक किया है, और वो तब किया था 4 फरवरी 2016 में अगेंस्ट ग्लैडिएटर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, जब उन्होंने जो है 4 विकेट ली थी सिर्फ 13 रन के ओस, और क्रूशल 22 रन किए थे जब उनकी टीम को ज़रूरत थी। तो मोहम्मद नवाज के पास ये एक जो है माइलस्टोन है। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जैसा वो देखिए 2016 में मतलब 8 साल अगर आपके पास कोई दूसरी हाईलाइट ना हो तो ये तो क्वेश्चन मार्क है। एग्जैक्टली कि आपने 2016 में आपकी एक परफॉर्मेंस थी और आप 8 साल तक उसको दोहरा नहीं सके हैं, या उस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके हैं कि उसके बारे में भी लोगों को बात करने का मौका मिले। यानी अपनी ही एक अचीवमेंट के ऊपर आप 2016 है ना, 2016 मतलब ये थोड़ा है कि आपने 2016 में एक मैच खेल लिया है, मतलब आपने आज एक प्रोग्राम अच्छा किया, अगले 25 साल आपने इसी प्रोग्राम की बुनियाद पे 25 साल प्रोग्राम करना। यानी मैं 1 क्लास में फर्स्ट आई थी। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। बहरहाल उनकी देखते हैं क्या करते हैं इस साल। मज़ा तो चलता रहेगा जी। ये क्रिकेट की एक खूबसूरती है कि जब भी खिलाड़ी आते हैं तो उन पे काफ़ी बात होती है, जो कि उनकी कई मसलहतन होती है, कई वैसे हम लोग आपस में भी करते रहते हैं। हाफिज़ साहब, एडम होलियोक का भी कहना था कि साइम अयूब से उनकी खासी उम्मीदें हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब भी कोई नए यंगस्टर्स, यंग प्लेयर्स आते हैं, वो शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अपनी एक बड़ी एक इमेज बिल्ड कर देते हैं जिससे सबकी उम्मीदें उनके साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन वो उसे बरकरार नहीं रख पाते हैं? उम्मीदें जोड़ने वालों का कसूर है ना, लोगों को समझ होनी चाहिए कि उम्मीद किससे जोड़नी है। लेकिन खिलाड़ियों की भी बात है ना कि वो पहले तो परफॉर्म करते नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। अगर आप जो लोग उम्मीद बांधते हैं, अगर उनमें ये समझ बूझ इतनी हो कि कहाँ पर किस तरह से उम्मीद लगानी है, किससे लगानी है, किससे नहीं लगानी है, किसके बारे में क्या सोचना है, किसके बारे में कितना ज़्यादा पुरजोश होना है, अगर आपको ये एहसास ही ना हो तो ठीक है, आप जिससे मर्जी उम्मीद लगा लें। मतलब एक नौजवान क्रिकेटर है, अभी उसने मतलब है कि उतने क्रिकेट के मुल्क नहीं होंगे जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हों, और उतने उसके मैचेस नहीं होंगे। आप क्या मतलब है कि ठीक है, ठीक, तो लोग बात करते हैं, बात करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मवाद चाहिए होता है। एडम होलियोक साहब जो हैं, उनकी मेहरबानी है कि अगर उन्होंने उसके बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार किया, लेकिन ये गैर ज़रूरी तौर पर जो लोग उम्मीद बांधते हैं ना कि एक खिलाड़ी आपको नज़र आया है 2 दिन में, उसने एक मतलब उम्मीद बांधने का मायार ये है कि अगर उसने एक शॉट अच्छा खेल लिया है तो बस लोग हाँ क्या बात हो गई है जी। और भाईजान 120 ओवर जो गेंदें हैं उनका एक इनिंग्स होती है, 300 गेंदों का 50 ओवर्स का मैच होता है, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, एक शॉट के ऊपर नहीं खेला जाता। सही बात है। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बासलाहियत हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। अल्लाह करे कि वो जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं इससे बहुत शानदार अंदाज में आगे बढ़ें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। लेकिन अगर किसी ने उम्मीदें बांधनी हैं तो बांधता रहे, फिर हमारा तो कोई उसका लेना देना नहीं है। चले जी, हमारी भी उम्मीदें तो हैं। अच्छा जी, एक कमेंट आया हुआ था, ये AWAZ जो भी आपका नाम है, मेरी पसंदीदा टीम लाहौर कलंदर्स है। मीरब, आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है? आपकी पसंदीदा टीम लाहौर कलंदर्स है। मैं उम्मीद करती हूँ लाहौर कलंदर्स तीसरी बार भी ज़रूर जीते, क्योंकि आपकी पसंदीदा टीम है। मेरी टीम वो पसंदीदा होगी जो मुझे नजर आएगा जीत रही है क्योंकि मैं नो चॉइसेस। हाफिज़ साहब सही है ना? देखिए बात यह है कि टूर्नामेंट शुरू होता है, लोग देखें, इन्होंने लाहौर कलंदर्स की बात की है, लोगों की बहुत जज्बाती वाबस्तगी है उस टीम के साथ। हमने देखा यहाँ पर ये 3 मैचेस हारे, 2020 का सीजन था मेरा ख्याल है, तो यहाँ पर लिबर्टी चौक में इनके खिलाफ मुजाहरा हुआ था कि ये 3 मैचेस, इब्तदाई तीनों मैचेस हार गए थे, एक हारे, दूसरा हारे, तीसरा हारे, तो लोगों ने इनके खिलाफ जुलूस निकाल दिया था।
एहतजाज कर दिया था। ऐसे ही है। तो ये इस हद तक लोग पसंद करते हैं। और जब लाहौर में मैचेस होते हैं, लाहौर और कराची का हो, लाहौर और पेशावर का मैच अगर लाहौर में हो तो लोग उसको बड़े जोश के साथ देखने के लिए जाते हैं। ये दो टीमें ऐसी हैं, मेरा ख्याल है बिलखुसूस ये दो टीमें कि पेशावर के साथ और उसके बाद कराची के साथ। तो ये पिछले बरस में भी लोगों ने बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा किया था। अब इस मरतबा देखते हैं कि लाहौर में किस टीम के साथ लोग मैच, देखिए बिल्कुल इस तरह से होता है ना, अगर शाहीन आफरीदी कप्तानी कर रहे हैं ना लाहौर की, तो पेशावर की आपको बाबर आजम करते हुए दिखाई देंगे। तो ये पाकिस्तानियों के लिए ये एक अट्रैक्शन है, ये दिलचस्पी है, दिलकशी है कि वो बाबर और शाहीन का मुकाबला देखना चाहते हैं। तो शाहीन के फैंस होते हैं वो उसको देखने के लिए, उसकी टीम को फतेहयाब होते हुए देखने के लिए आते हैं। जो बाबर के परस्तार हैं वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो ये इस किस्म का एक मुकाबला जो शायकीन होते हैं उनकी माबैन भी होता है कि उन्होंने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हिमायत के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ग्राउंड में मौजूद होते हैं। तो देखना यह है कि इस मरतबा लाहौर कहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये पहली टीम है इस टूर्नामेंट, इस इवेंट में PSL में कि जो टूर्नामेंट जीती और उसके बाद उन्होंने अपने टाइटल का कामयाबी से दिफा भी किया। इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है। अब देखना ही है कि अगर वो तीसरी मरतबा करेंगे तो फिर तो एक वाकईतन एक तारीख रकम हो जाएगी, हैट्रिक हो जाएगी। देखना ही है कि कहाँ पर जाते हैं। लेकिन इब्तदा में लाहौर में खेलेंगे, होम ग्राउंड में जाएंगे, फिर बाकी जब वो चले जाएंगे कराची में तो फिर उन्होंने कराची रहना है। उमर, आपको क्या लगता है कि हैट्रिक हो सकती है इस बार? मुझे पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात है जी, डिफरेंट ओपिनियन्स आने लग गए हैं, चॉइसेस आने लग गई हैं। अब देखना यह है कि कौन सी टीम जीती, क्योंकि बिल्कुल 2 ही दिन रह चुके हैं। किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट की हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा है कि हैट्रिक की हो किसी भी टीम ने। हाँ, और अगर होती है तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड और एक सरप्राइज हो जाएगा। तो लाहौर कलंदर्स के साथ बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं, सबा की तमाम टीम्स के साथ भी नेक तमन्नाएं हैं। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, उमर आपका बहुत शुक्रिया, दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया और हमें एंटरटेन किया PSL की काफ़ी अच्छी अच्छी बातों के साथ। नाज़रीन, आपके साथ रोज़ हम कनेक्ट रहेंगे, PSL की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हाफिज साहब, मैं जैसे कि 2 दिन से कहती आ रही हूँ कि हमारे साथ अंदर की खबरें भी लेकर आते रहेंगे। मुझे, हाफिज साहब, उमर को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।